Hello, welcome all. This is another topic of project management is crashing. We have already completed network diagram, we completed CPM, and now this is crashing. After crashing, we'll also do PERT, and that will complete the entire project management study note. Crashing, ये हम लोग ने CPM में पढ़ा था, इतना फ्लोट है, इतना टाइम है. तो अगर मैं प्रोजेक्ट को क्रैश कर सकता हूं, नाउ व्हाई दैट कंसेप्ट केम, आई विल लेट यू नो. जैसे कि आपने घर लिया, अभी घर को फर्निशिंग करना है, एज वेल एज पूजा भी रखना है, वास्तु शांति. तो पूजा करने का जो समय है, आप सोच रहे हो कि सब कुछ फर्निशिंग हो जाने के बाद रखेंगे पूजा. तो फर्निशिंग वाले ने बोला कि 5 महीने लगेंगे, और तो 5 महीने के बाद जो पूजा की डेट आ रही है, फिर आप पुजारी के पास गए, पुजारी बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये तो बहुत लेट हो जाएगा, अच्छा से अच्छा मुहूर्त 4.5 महीने के बाद है. तो लेकिन वो बंदा तो बोला 5 महीने. और लेट मी टेल यू, जो फर्निशिंग वाले रहते हैं वो 5 महीने बोल बोल के 6 महीने तक आगे खींच लेते हैं. इन दैट सिनेरियो आप वापस फर्निशिंग वाले के पास गए, बोला कि नहीं बाबा, मुहूर्त नहीं है, मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, आप चाहिए तो रात को भी काम करवाओ एंड फटाफट काम करो. तो ना, जैसे मटेरियल कॉस्ट में आपने देखा दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉस्ट which changes due to change in price. One is ordering cost and second is carrying cost. This both cost will change if there is change in size. अगर आपका ऑर्डर साइज चेंज हो जाएगा तो ये दोनों कॉस्ट चेंज हो जाएंगे, बट बोथ रिलेशनशिप इज ऑपोजिट विथ ईच अदर. मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा. ऐसे सिनेरियो में you have to reach at that point where ordering cost is equal to carrying cost. ऐसा कॉन्सेप्ट है. तो इन दैट केस में हमें क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर साइज, अलग अलग ऑर्डर साइज ढूंढते हैं. अगर प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है तो हम देखते हैं कि कहाँ पे कॉस्ट कम से कम होता है. जहाँ पे कॉस्ट कम से कम होता है वही अपना EOQ होता. वैसा ही थोड़ा बहुत यहाँ पे है. देयर आर two types of cost: direct cost and indirect cost. What do you mean by direct cost and what do you mean by indirect cost? Direct cost are the cost which is directly related to production. Okay, so that is direct cost. Indirect cost are the cost which is directly related to time. मतलब अगर कम टाइम लगा तो कम खर्चे होंगे, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा खर्चे होंगे. डायरेक्ट में क्या है, ज्यादा काम है तो ज्यादा खर्चा होगा, कम काम है तो कम खर्चा होगा. डायरेक्ट कॉस्ट रिलेट्स टू वर्क
and indirect cost relates to time. एग्जाम्पल, डायरेक्ट कॉस्ट, अगर मुझे घर फर्निशिंग करवाना है तो द मटेरियल्स जो मुझे लगेगा, सपोज पेंट है, देन टाइल्स है, दे आर ऑल डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज पर्टिकुलर सपोर्ट इक्विपमेंट जो मैं रेंटल बेसिस पे लेके आता हूँ फॉर डूइंग दैट फर्निशिंग जॉब. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई मशीन लगेगा, वो मशीन हायर पे मिलता है, तो आई कैन टेक इट फॉर 2 days, 3 days, 4 days डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज माई वर्क. अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो जल्द कम पैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा. दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो क्या होगा अगर आप टाइम कम करोगे? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए. डायरेक्ट कॉस्ट is fixed because the job or the work amount is fixed. because that इतना काम करना है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा नॉर्मल कॉस्ट कम नहीं होगा. हाँ, अभी डायरेक्ट कॉस्ट will increase with decrease in time. इनवर्स रिलेशनशिप है. डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा अगर मैंने टाइम को क्या किया, कम किया. कोई बोलेगा सर कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैंने डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल दिया तो आई गिव एन एग्जांपल ओनली अबाउट मटेरियल्स, बट देयर इज मेन आल्सो, लेबर आल्सो. इवन मटेरियल के भी बारे में बोलूंगा. जो चीज आपको 2-3 दिन में मिलना है, अगर आप वहां पे बंदे को बोलेगा नहीं मुझे 1 ही दिन में चाहिए, तो वो बोलेगा भाई ज्यादा पैसा लगेगा, तेरे लिए स्पेशल डिलीवरी करवाता हूँ. अभी आप अमेजोन पे भी देखते हो कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो यू हैव टू पे मोर मनी. आप अमेजोन के प्राइम मेंबर बनोगे तो मे बी क्विक डिलीवरी आ जाती है, प्रीमियम मेंबर बनोगे तो और जल्दी आ जाएगा. तो डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल्स विल बी आल्सो इंक्रीज. अगर आप जल्दी जल्दी खत्म करवाना चाहते हो तो आप लेबर को बोलेगा कि तुम ओवरटाइम करो, ओवरटाइम करोगे तो पैसा बढ़ेगा. So with increase in time, cost may decrease to a certain extent. यहाँ पे इंक्रीज का तो सवाल ही नहीं है, हम तो टाइम को क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज. तो अगर आप टाइम डिक्रीज करवाना चाहते हो तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा. इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम है. टाइम कम होगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा. तो अभी आप देखोगे कि आप प्रोजेक्ट कॉस्ट, अभी आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड है, आप टाइम को प्रायोरिटी देना चाहते हो या कॉस्ट को. लेकिन दोनों के बेसिस पे हम क्रैशिंग करेंगे. कभी कभार आई वांट टू फाइंड द ऑप्टिमल टाइम. ऑप्टिमल टाइम मतलब कम से कम टाइम जहां पे मेरा कॉस्ट भी क्या हो, कम हो. टाइम एज वेल एज कॉस्ट बोथ शुड बी लेस. और कहीं कहीं पे ऐसा है मेरे लिए खर्चा इज नॉट द कंस्ट्रेंट, लेकिन जल्दी होना चाहिए, तो कम से कम टाइम, भले खर्चा ज्यादा होगा चलेगा. तो वैसा है. दूसरा केस में तो यहाँ पे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, आराम से कर, काय को 5 महीना, तो पूरा साल ले रहे. ओके, ऐसा भी हो सकता है. तो वो केस हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे क्योंकि हम लोग क्रैशिंग कर रहे हैं. ये था क्रैशिंग. अभी कैसे सम कर सकते, नेटवर्क डायग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, और सीपीएम क्रिटिकल पाथ ये ढूंढना जो हम लोग ने सीपीएम में किया वो सब यहाँ पे करना तो है. लेट्स सी द सम. क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिविटीज A to H एक्टिविटीज है. प्रीसीडिंग एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटी के पहले ये एक्टिविटी होनी चाहिए. नॉर्मल टाइम, ये नॉर्मल टाइम इन डेज है. Then normal cost in rupees, crash time in days, and crash cost in rupees.
Indirect cost is 100 rupees per day. Draw network diagram, find critical time. Find project completion time and its cost. तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया. It should not be critical time. It should be critical path. Find project completion time and its total cost. Excuse me. What is the optimal time and cost? And what is the cost at least time? कम से कम टाइम के लिए कितना कॉस्ट है वो भी बताओ. तो चलो ये सब आंसर्स हम लोग देंगे. सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम. कम ऑन, ड्रॉ द डायग्राम. इतना सीपीएम जितना बड़ा डायग्राम की जरूरत नहीं है. तो उल्टा जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा. एच ई देन ई की पहले सी और सी शुरुआत होती है. सी से शुरुआत होती है ए बी और बी बी. देन ए से डी होता है और डी से जी होता है और जी के आगे कुछ भी नहीं है. तो ए से डी होगा ए से डी और देन जी. व्हाट अबाउट बी? बी से एफ और एफ के आगे कुछ भी नहीं है. तो मेरा डायग्राम बन गया. ए के बाद कुछ है, बी के बाद भी कुछ है, सी के बाद भी कुछ है, डी के बाद भी कुछ है, ई के बाद भी कुछ है, लेकिन एफ जी और एच के बाद कुछ भी नहीं है. यस, तो दिस इज द डायग्राम. मेरा डायग्राम बन गया. हेलो सर. यस प्लीज. अगर बी को बीच में लिया तो उसका सेकंड लाइन डायरेक्ट ले सकते हैं ना, एफ को. बी को भी बीच में. ये जो बी और एफ है ये बीच में भी आ सकता है. तो सी ई एफ ऊपर हो सकता है. काय को ए डी जी भी बीच में आ सकता है. नॉट अ प्रॉब्लम. ओके सर. द नोट शुड बी परफेक्ट. ओके सर. ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो ये मेरा डायग्राम ड्रॉ हो गया. अभी मैं इसको एक्चुअल में, ये तो रफ डायग्राम था, पेयर करूंगा. यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं. ये मेरा बॉर्डर. देन बी और एक, ये और एक और ये और एक. चलो रेडी. यहाँ पे और एक.
या मेरे नोट्स ड्रॉ हो चुके। अभी मैं नोट्स नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 and this is 7। ओके, अभी मैं एरोज ड्रॉ कर लूँगा, मतलब आई एम रेडी। Done. My diagram is drawn. Now what I'm going to do is I will I'll rub this entire stuff। ये रफ डायग्राम में रख कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाना है मुझे। यहाँ पे कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट स्लोप? कॉस्ट स्लोप मतलब एक दिन, हर एक एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी को अगर मुझे एक दिन से कम करना है तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट स्लोप। तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा काहे के लिए? जितना मैं दिन कम कर सकता हूं उतने लिए। दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर रिड्यूसिंग सो मेनी डेज। कितना? नॉर्मल डेज से क्रैश डेज तक। मतलब एक दिन कम करने के लिए मुझे 120 रुपया लगेगा। Similarly for this, 400 माइनस 200 इज 200 और डेज कितने कम हो गए? 2। तो 2 दिन कम करने के लिए 200 रुपया, तो एक दिन का 100 रुपया। सिमिलरली 300 माइनस 140 म्हणजे 160, 160 फॉर 2 days सेविंग्स, तो 1 day saved is 80 रुपीज कॉस्ट इनकर्ड। ऐसा आपको सबके लिए करना पड़ा। कॉस्ट लो, तो ये एक पार्ट हो गया।
मेरे लिए अच्छा था कि क्वेश्चन में ही मैंने ये पार्ट कर लिया। आपको एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये सब लिखना पड़ेगा, एक्टिविटी, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम एंड कॉस्ट फ्लो। अभी मैं ये पूरा मैंने पूरा डायग्राम मेरे सम क्वेश्चन के बाजू में लेके आया ना। मैं हर एक जगह पे अभी एक्टिविटी का नाम लिख दूंगा। दिस इज एफ, normal time is 4 days, I can reduce up to 2 days. This is B. B 4 days, I can reduce up to 2 days. This is A. A has 6 days, I can reduce up to 5 days. This is C. C has 5 days, I can reduce up to 3 days. A के बाद है D, so this is D. D का 4 days है, I can reduce up to 3 days. D के बाद जाता है G. G का है 3 days, I can reduce up to 1 day. This is E. E is 3 days, I can reduce up to 2 days. And this is H. H 2 days, I can reduce up to 1 day. A done 6-5, B done 4-2, C done 5-3, D done 4-3, E done 3-1, E is 3-1. E is 3-1, I have written 3-2. You have to be very particular. 3-1, E. F is 4-2, G is 3-1, and H is 2-1. Correct. Now, you have to find maximum possible path. You have to find maximum possible path. MPP.
is maximum possible path. In how many ways you can complete a project? I can go from B, then I can go F, the project is completed. I can go from A, then D, then G, and the project is completed. Then I can go from C, then E, then H, and the project is completed. So there are the three ways to complete a project. Find their normal time. Find their normal time. Normal time. BF normal time is 4 plus 4, 8. Then 6 plus 4 plus 3, 13. Then 5 plus 3 plus 2, 10. Highest is, so as per normal time, I will take 13 days to complete this project. Little bit far I'm going and I am finding my crash time. Crash time तो यहाँ पे सारे crash days लिखूंगा. 2 plus 2, 4. 5 and 3, 8 and 1, 9. And 3 and 1, 4 and 1, 5. Maximum time is 9. You have to select maximum one. Your maximum one are exactly opposite to each other. It is not absolute necessary that they should be opposite to each other. It can be up and down as well. तो ऐसा भी हो सकता है 9 इधर है और 13 इधर हो. ऐसा जरूरी नहीं कि सामने सामने ही. तो कितना डेज में रिड्यूस कर सकता हूं? आई कैन रिड्यूस 4 डेज. आई कैन रिड्यूस 4 डेज मैक्सिमम. मैं 4 दिन से कम तो नहीं कर सकता. तो आई कैन रिड्यूस 4 डेज. तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4. तो ये क्रैश टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो अब मैं ये 4 दिन कैसे रिड्यूस करूं, कैसे प्लानिंग करूं? जरा प्लीज ध्यान दीजिए. आपका नॉर्मल कॉस्ट कितना है? नॉर्मल कॉस्ट मतलब इन नॉर्मल सिनेरियो ये खर्चा तो होगा ही क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट है. इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन खर्चा इससे कम नहीं हो सकता है. खर्चा 1570 से कम नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि काम ही इतना है. इतना तो खर्चा होने ही वाला है. खर्चा बढ़ सकता है. क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि आपको जल्दी खत्म करना है, लेकिन कम नहीं हो सकता. तो डायरेक्ट कॉस्ट विल ऑलवेज इंक्रीज. इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज हो सकता है क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको डे वाइज दिया है. तो अभी मैं दूसरा टेबल बनाता हूं एंड दैट टेबल इज कॉल्ड एज क्रैशिंग टेबल. Crashing table. I can complete in 13 days. Then I can go up to 12, then 11, then 10, and maximum 9. I cannot go beyond 9. 9 से और कम नहीं हो सकता. तो ये हो गया days. What is normal cost? Normal cost in every scenario ये तो होने ही वाला है 1570. In any scenario 1570 रुपीज कॉस्ट तो होगा ही सर. क्यों? क्योंकि इतना जॉब ही है, इतना काम ही है, तो इतना तो खर्चा होगा ही. एडिशनल कॉस्ट दैट इज क्रैश कॉस्ट और बढ़ सकता है, वो मालूम नहीं है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट.
Indirect cost is how much per day? 100 rupees per day. 100 rupees per day. So can I say 100 multiplied by number of days? So this is my indirect cost or total project cost. Total cost. It will be that's all. So now you will find it this also. Now we have to find crash cost. Can I say if you want to complete your project in 13 days, so no crashing is required because generally you can complete this project in 13 days. So if you are completing your project in 13 days, there will be no crash cost. But if you want to complete in 12 days, there is a crash cost. Sir, where you should decrease your days? Can I say BNF, it is already lower days and CEH is also having lower days. So whose days I need to reduce? I need to reduce A, D and G. So critical path. Crashing ka day 1, crash day 1. You will select which activity? You will select A dash D dash G. What is the cost for crashing 1 day of A? You can find it out. A का 120, D का 120 and G का 40. 120, 120, 40. A का 120, D का 120 and G का 40. तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं डेज तो कम करना चाहूंगा, साथ ही साथ मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा खर्चा भी कम हो. तो कैन आई से मैं ए और डी नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं जी सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरा खर्चा कम से कम बढ़े. I cannot reduce further, but it will increase, but I don't want to increase more. So I will be ready to reduce a day of activity G. So by I am selecting G by. For G, how much is the cost? 40 rupees. 0 plus 40. So now your crash cost will be 40. This is for reducing 1 day. From 13, if I go to 12, my cost will increase by 40 rupees. And still my total cost has reduced by 10 rupees. No, my total cost has reduced by 60 rupees. 2870 था, अभी 2810 है. मतलब मेरा खर्चा 60 रुपीज से कम हो गया. तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आई विल नॉट want to complete my project in 13 days, rather I wish to complete in 12 days. Now can I say you have completed 1 day of G? Oh, and G is now going to finish in 2 days because you have completed 3. So out of 3, 1 day has gone, you have reduced. So now you can complete in 2 days. If you're completing G activity in 2 days instead of 3 days, the total project cost would be 2,810. Now, where is G? G is not here. So this will complete, it will remain as it is. This 13 will become 12 and here G is not there. So it will remain 10. Still my critical path is what? Same. So this is only critical because it has maximum days to complete the project. So can I say for crashing day 2, crashing
डे 2 सेम होगा। I will select G only because it is having the lowest cost, but this time already 1 day reduction has increased my cost of 40. This will add more 40 and now my crash cost will be how much? 80. मैंने 2 दिन कम किया और 2 दिन कम करने का टोटल खर्चा हो गया 80 रुपया, 80 rupees. So remember, crash cost is always written on a cumulative basis. This is 80. Sir, still my project cost has reduced by 60 rupees. Earlier it was 2,810, now it is 2,750. Let's go ahead. तो G 2 के बजाय 1. Sir, G has reached to its minimum. यानी now I cannot further crash activity G. अब मैं G को further reduce नहीं कर सकता, further crash नहीं कर सकता. ठीक है? So day 2, here there is no G, so it will remain same. Here there is G, so it will become 11. Here there is no G, so this will remain 10. Still, sir, same activity, same path is our critical path. Crashing का day 3. But now I cannot write the same thing because I cannot reduce G. So now you can take A or you can take D, whichever you want. I don't know, but I'm taking A. क्यों? नजदीक है, पहले है इसलिए मैंने ले लिया. You can take D also because both of their cost is one and the same. So I'm taking A. My cost will increase by 120. I'm selecting A. Already 80 rupees cost was there plus 120. So now my crash cost is 200. Now my cash cost is 200. So 200. Oh, sir, the cost has increased. Cost has increased, so I will not go for 10 days because at 11 it is only 2,750. But if I go to 10 days, the cost will increase by 20 rupees. But there the question is told, what is the cost at minimum period? I need to crash one more day. Before I go for crashing, can I say A? A 1 day has reduced, so now 6 has become 5 and it is minimum is 5. That means further I cannot crash now A. So now option in when I have selected A, why I didn't select G? Because G is crashed. So now I will write where A is also crashed because I cannot further reduce A. अरे मैं बोला ना भाई, हमें डी आप ले सकते हो भाई, तो लेने बापा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, देन रिड्यूस किया D3. इसमें A नहीं आता है तो सेम टाइम लगेगा, इसमें A आता है तो 11 का 10 हो जाएगा, इसमें A नहीं है तो 10. Now, sir, now there are two critical paths.
because both are 10. I cannot leave CEH and I can't go only with ADG because CEH is also having 10 days with ADG. So what to do? So now I will write crashing ka day 4. For crashing का day 4, I have to write now 2 paths. 2 path लिखना पड़ेगा, A-D-G and C-E-H. ऑलरेडी 200 रुपया खर्चा हो गया है, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A इज इक्वल टू 120, D इज इक्वल टू 120, G इज इक्वल टू 40. नाउ CEH का लीड ढूंढ लो भाई. C का है 80, E का है 75 एंड H का है 30. 80, 75, 30. 80, 75, 30. मतलब C के बाद E and last but not least H. So now I have to do some permutation combination. I have to select such 2 paths which will reduce 1 day for both the paths. 1 second please. So अभी मुझे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, मतलब मुझे ऐसे 2 एक्टिविटी सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि दोनों पाथ में से एक एक दिन कम होना चाहिए. तो कैन आई से आई कैन नॉट सिलेक्ट A. Why? बिकॉज उसके ऑलरेडी जितने डेज क्रैश होने चाहिए थे वो हो चुके हैं. आई कैन नॉट सिलेक्ट G ऑल्सो. क्यों? क्योंकि उसके भी जितने दिन कम होने चाहिए थे वो हो चुके हैं. तो कैन आई से आई एम लेफ्ट विथ ओनली 3 ऑप्शन, C and D or E and D or H and D. So now we need to find what. तो C and D का खर्चा कितना होता है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए. 120 प्लस 80, तो कहना है C and D अगर मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरा खर्चा 200 रुपया बढ़ जाएगा. E and D से 195 and H and D से 150. So of course, what will be my selection? Yes, what will be my selection? 200, 195 के 150. सर ऐसा 2 क्यों किया, CND, END, H? क्योंकि दोनों का एक एक दिन कम करना है मुझे. ये पाथ में से भी कोई एक दिन कम करना है और इसमें से भी एक दिन कम करना है, तो ही वो दोनों एक साथ चलेगा. ओके सर. ओके, तो बोलो कौन सा सिलेक्ट HND सिलेक्ट करेंगे. HND सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सब कम से कम कॉस्ट है 150. तो चलो HND सिलेक्ट करो भाई. यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है, डी के अलावा और कोई है ही नहीं रिड्यूस करने के लिए. और इधर H. तो सर मेरा कॉस्ट 150 रुपया बढ़ जाएगा. ऑलरेडी 200 तो था क्रैश कॉस्ट, 200 तो हो चुका है 3 दिन कम करने का, प्लस 150. तो नाउ क्रैश कॉस्ट इज 350.
कैश कॉस्ट इज 350, 350, तो मेरा खर्चा हो गया 2820। एंड एच का एक दिन, तो हाँ एच का एक दिन जो कम होना चाहिए था वो हो गया, और एंड व्हाट वी से, डी, डी का भी एक दिन कम करना था, वो भी हो गया। यानी अब फर्दर कोई क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है इसमें। फर्स्ट में नाइदर डी है नॉर एच है, तो वो 8 रहेगा। इसमें डी है इसलिए ये 9 हो गया, और इसमें एच है इसलिए ये भी 9 हो गया। सो आई हैव रीच्ड टू द मिनिमम पॉइंट, दैट इज 9। Now I can answer all the questions which they were asked. Draw network diagram, find critical path. Critical path was, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, critical path is A dash D dash G। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया, फिर क्रिटिकल पार्ट ड्रॉ किया। फाइंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एट नॉर्मल। ओके, नॉर्मल PCT project completion time is how many days? 13 days. And cost is how much? Cost, what is the cost? At 13 days the cost is 2870. Cost is 2870. 2870. Okay, now next question. What is the optimal time and cost? Optimal time, कम से कम कॉस्ट कौन से टाइम पे है? ऑप्टिमल टाइम इज हाउ मच? कहां पे कॉस्ट कम से कम है? सर कॉस्ट इज लीस्ट एट दिस पॉइंट, तो एट 11 days it is 2750। 11 days is cost is 2850, and minimum time is 9 days, and what is the cost at that time? ढूंढना पड़ेगा भाई। Cost is 2820. How come? Two eight two zero. Yeah. हाँ, मैंने 2850 लिखा है, वो 2810 होना चाहिए। 28 ऑप्टिमल में 2810 होना चाहिए, और यहाँ पे 2820 होना चाहिए। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर, नॉर्मल टाइम 13 days, नॉर्मल कॉस्ट 2870, optimal time 11 days, and optimum cost is 2810, minimum time 9 days, and cost for that such minimum time is 2820. This is how I have completed the entire sum. Is everything clear? सर ऑप्टिमल 2810 कैसे है? मैंने यहाँ पे देख के, जहाँ पे कैसे बोले तो ये क्या है? 2750 आएगा ना? 2750, राइट। 2750 बहुत कम है, राइट। 2750 बरोबर है। तो 11 days ही, हाँ 11 days, लेकिन मैं देख रहा था 12, करेक्ट।
तो normal days 13, normal cost 2870, optimal time is 11 days when cost is 2750, सबसे कम, and minimum days is 9 and cost at that point is 2820. क्या पूरा सम समझा है? क्या पूरा सम समझा है? सर क्रिटिकल पाथ, हेलो सर, हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो, सर, बोलो भाई, हेलो सर, हेलो, मुझे तो सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सर क्रिटिकल, ये इसमें डे वो पाथ पे लेते हैं क्या सर? आई एम सॉरी। सर जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जो क्रैशिंग के डेज है, उसमें जो क्रिटिकल का वो लेंगे ना, जैसे 13 और 9 इसके लिए 4 डेज लिया ना? नहीं, मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। सर एक बार वो स्क्रीन आए क्या स्क्रीन बताओ? सर, ये यहाँ, हाँ सर ये ADG अपना क्रिटिकल पार्ट है। ठीक है, तो this much time, this is 5 seconds I'm giving to copy the question. You can stop when you are doing the video lecturing. जब आप वीडियो देख रहे हो तब आप पॉज करके ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. Now the time is for drawing diagram. हेलो सर, 1 second. Then this is the crashing table and this crashing का day. Okay, so this was crashing ka 1 day. We'll further solve another types of sum in the next session. Thank you.